तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए संसद में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पेश किया। भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। भारी हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास करा लिया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना चर्चा बिल वापसी पे नाराजगी जताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तीनों बिल को विड्रॉल जो किए हैं इसका तो हम स्वागत कर रहे हैं, कोई संशय नहीं, लेकिन हम डिबेट चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। चर्चा के माध्यम से सारे देश को ये मालूम हो कि उसमें क्या कमियां थी, क्या करना चाहिए, और हम क्या पूछ रहे हैं। किसानों की ओर से कहो कि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और बॉर्डर पे जब वो बैठे हैं उनकी जो अभी भी 5-6 मांगे हैं उसके ऊपर हम प्रेस करना चाहते हैं। उसको सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये चीज करना जरूरी है। तो इसीलिए आज हमने नोटिस दिया था 267 में, उसको उन्होंने सम्मति नहीं दी। क्वेश्चन है ये तो हमारा हक का है। इससे पहले आपने तो 17 कानूनों में बहस करने के लिए इसी सदन में मौका दिया गया था। आज क्यों भर रहे चर्चा से? इसीलिए नियम, प्रेसिडेंट्स और जो रूटीन इसमें रूढ़ी में है वो होता ही है, उसके तहत ही हम मांग रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों से संबंधित विधेयक राज्यसभा से पहले लोकसभा में पेश किया गया था, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ध्वनि मत के लिए पटल पे रखा। कुछ ही क्षण बाद इसे मंजूरी दे दी गई। वहीं विपक्ष ने विरोध करते हुए नारेबाजी जारी रखा। विपक्ष का आरोप है कि इस बिल पे कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं राहुल गांधी ने भी तीनों कृषि कानूनों के वापसी पर सरकार के मंसूबे पे सवाल करते हुए निशाना साधा। ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए? डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है लखीमपुर खेरी उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। वहीं सरकार की तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधा। ऐसे सब लोग आज फिर से विरोध करना शुरू कर दिया, हंगामा किया, शोर शराबा किया। सरकार का मनसा इतना ही था कि आज लोकसभा में पारित करके, आज ही राज्यसभा में इसका पारित करके एक संदेश हम देना चाहते थे और प्रधानमंत्री बड़ापन दिखा के इसको रिपील करने का निर्णय भी किया था। और आपका भी, अपोजिशन का भी डिमांड था कि इसको रिपील करो। आपका ही डिमांड हम मान रहे हैं। लगभग आपका जो डिमांड था उसके ऊपर हमने सहमति बना दिया और सहमति बना के रिपील करने का निर्णय करके आप बिल हम प्रेषित किया। इसका चर्चा नहीं हुआ है, फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आज इसको पारित करके राज्यसभा में भेजेंगे और सरकार किसी की विषय पर बाद में चर्चा के लिए तैयार है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने आज सुबह बोला है। इसीलिए मैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है
व्हाट इज़ योर इंटेंशन, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तीनों कृषि कानूनों के वापसी पर सपा के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने कहा, अब किसानों की आय दुगनी होगी। सरकार को यह बात बतानी चाहिए, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा था तब भाजपा का क्या रुख था और अब भाजपा का क्या रुख है। तीनों कृषि कानूनों को दोनों सदनों में पास करने के बाद अब राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाप।